तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th में मैथ्स का चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। और ट्राइंगल जैसा कि चैप्टर काफ़ी बच्चों को लगता है ये बहुत ही टफ चैप्टर है, लेकिन यकीन मानो बहुत ही आसान चैप्टर है। लेकिन उसके पहले हमें ज़रूरत है जानने के लिए कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं। यानी इसके पहले तो हमें बेसिक रूल्स इसके पता लग जाएं, उसके बाद हम इसके थ्योरम्स को कर लेंगे और उसके बाद फिर हम अपने क्लास 9th की एक्सरसाइजेस को करेंगे। आप जब स्टेप वाइज पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आप करते क्या हो, आप डायरेक्टली सीधा एक्सरसाइज पे पहुंच जाते हो और एक्सरसाइज में जब टीचर आपको बताता है कि जैसे स्कूल्स में होता है कि सीधे वो आपको थ्योरम बता देगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन बताएगा, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती। तो हम उसी के सॉल्यूशन है, क्योंकि हमारे चैनल का ही नाम है पढ़ लिया। एक बार की क्लास के बाद फिर पूरे लाइफ टाइम आप यही कहोगे, अरे ये चैप्टर तो मैंने पढ़ लिया। तो चलो फिर वीडियो हम शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल पर नए होगे तो पूरे क्लास 6 to 10th की मैथ हम लोग इसी चैनल पर पढ़ने वाले हैं। यानी अगर आपका कोई रिलेटिव है, आपके छोटे भाई बहन है, तो सभी के लिए भाई ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पूरा मैथ का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस को हमने नाम दिया है इंट्रोडक्शन। भाई देखो, ट्राइंगल के बारे में आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, क्लास 8th में पढ़ा होगा, या फिर बहुत सी जगह पर पढ़ा होगा। लेकिन अभी जो हमें पढ़ना है, हमें यहाँ पर पढ़ना है क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, क्लास 10th में सिमिलैरिटी के बारे में। तो पहले तो हम इसके जो आप चीज़ें भूल चुके हो उनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भाई ये ट्राइंगल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो आप देखोगे तो जैसे मैंने एक फिगर ये बनाया आपको, तो आप कहोगे कि अरे सर ये कैसा फिगर है, ये तो क्लोज है, पूरी तरफ से बंद है ना। फिर आप कहोगे सर इसमें 3 साइड भी हैं, 3 साइड्स भी हैं। फिर आप कहोगे सर इसमें 3 एंगल भी हैं, है ना। और उसके अलावा आप कहोगे सर ये 2 जगह पर मिल रहे हैं तो इसके 3 वर्टिसेस भी हैं, बोलोगे ना आप। तो भाई यहीं से हमारी डेफिनेशन निकल के आती है कि अ क्लोज्ड फिगर, कैसा फिगर है ये, एक क्लोज फिगर है जिसमें क्या क्या है, अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स, जिसमें क्या है भाई 3 साइड्स हैं, क्लियर है। और क्या है, 3 वर्टिसेस हैं, 3 वर्टिसेस हैं। और क्या है इसमें 3 वर्टिसेस के अलावा, और 3 एंगल्स हैं। क्या है, 3 एंगल्स हैं, सही है। इज कॉल्ड अ ट्राइंगल, बस बात खत्म। इज कॉल्ड मतलब आपको कुछ रटने की जरूरत तो है नहीं। अगर कोई भी आपसे पूछे कि भाई ट्राइंगल क्या है, तो आप सीधी सी चीज बताओगे कि भैया एक ऐसा क्लोज फिगर जिसमें 3 साइड हैं, 3 एंगल हैं और 3 वर्टिसेस हैं, वो ट्राइंगल है। अब देखो, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई कौन कौन से साइड हैं इसमें, जैसे अगर हम कहें कि इसमें साइड्स क्या क्या हैं आपके, ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाए कि इसमें वर्टिसेस कौन कौन से हैं, वर्टिसेस कौन कौन से हैं, या फिर आपसे पूछा जाए कि इसमें एंगल्स कौन कौन से हैं, तो आप अपना जवाब दे पाओगे? नहीं। क्यों नहीं दे पाओगे? क्योंकि भैया इसमें नाम ही नहीं दिया गया ना। तो सबसे पहले तो हमें इसके नाम रखने पड़ेंगे, A, B और ये C, मतलब इनके तीनों नाम रख दिए। अब आप आसानी से बता सकते हो साइड कौन कौन से हैं भाई। आपका एक साइड है AB, दूसरा साइड है आपका BC और थर्ड साइड है आपका AC। यानी 3 साइड से मिलकर बना हुआ एक क्लोज फिगर क्या कहलाता है, ट्राइंगल कहलाता है। फिर कहोगे सर इसमें एंगल कौन, वर्टिसेस कौन कौन से हैं। देखो, जहां पर 2 लाइंस मिलते हैं, वे 2 लाइंस मीट, जहां पर 2 लाइन मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे वर्टेक्स। तो हमारा ये क्या है, ये वर्टेक्स A है, ये वर्टेक्स B है और ये वर्टेक्स C है, ठीक है। और वर्टेक्स सिंगुलर फॉर्म है, इसका प्लूरल फॉर्म ही वर्टिसेस कहा जाता है या वर्टिसाइज बोलते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कहाँ पर मिल रहा है भैया, ये दोनों लाइन A पर मिल रही हैं, ये वाली दोनों लाइन B पर मिल रही है और ये वाली दोनों लाइन कहाँ पर मिल रही है, C पॉइंट पर मिल रही है। तो ये हो गए इनके वर्टिसेस। अब एंगल्स की बात करें तो भाई आपको सीधे सीधे आपको 3 एंगल भी दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। पहला एंगल तो आपको ये दिख गया, दूसरा एंगल ये दिख गया और तीसरा एंगल ये दिख गया। तो आप इसका नाम कैसे रखोगे, आप नाम रखोगे एंगल A, एंगल B
या फिर एंगल सी, मतलब इन तीनों का एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अच्छा, एक चीज और भी, इस एंगल को लिखने का एक तरीका और भी है, और वो तरीका क्या है, इस एंगल को आप ऐसे लिख सकते हो ना कि जो जिस एंगल के बारे में आपको बताना है उसका नाम आप हमेशा बीच में लिखोगे। जिस एंगल के बारे में आपको बताना है उसका नाम आप हमेशा बीच में लिखोगे। कैसे, देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमको ये दिया गया एंगल ए हमें अगर बताना है तो हम इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी, मतलब जहां पर दो लाइन, मतलब दो लाइन के मिलने से एंगल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हमारा एक लाइन हो गया बी ए, दूसरा लाइन हो गया सी ए, और ए पॉइंट मिल रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी ए सी। या फिर आप इसको एक नाम दे सकते हो, एंगल सी ए बी, सी ए बी, ये लिख सकते हो। क्लियर हुई बात। एंगल बी अगर आपको बताना है तो आप ऐसे लिखोगे एंगल ए बी सी, क्योंकि यहाँ पर एंगल लाइन ए बी और बी सी बी पॉइंट पर मिल रहे हैं। या फिर आप इधर से भी लिख सकते हो सी बी और बी ए बी पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो आप लिख सकते हो एंगल सी बी ए। इस तरह का आप साइन यूज करते हुए आप लिख लोगे। ठीक है, अगर आपको ये वाला एंगल लिखना है तो आप लिख सकते हो एंगल ए सी बी, लिख सकते हो एंगल ए सी बी, या फिर बी सी ए, या फिर क्या लिखोगे, एंगल बी सी ए। आप इस तरह से आप एंगल लिख सकते हो। क्लियर है बात। अच्छा, एक चीज और, यहां पर आपने 7th में या 8th में आपने पढ़ा होगा एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अगली चीज देख लेते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो एंगल ये कैसे होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये, और इसका यूज पूरे चैप्टर्स में होना है, 9th और 10th दोनों में होना है। देखो ये क्या कहता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहता है कि कोई भी अगर ट्राइंगल है ना, और इस ट्राइंगल का नाम अगर ए बी सी हो, तो इनके तीनों एंगल का सम, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे अगर आप यहां करो, ये एंगल हमारा 50 डिग्री का हो, ये एंगल हमारा 60 डिग्री का हो, और ये एंगल हमारा 70 डिग्री का हो। ठीक है, आप इन तीनों को प्लस करो, आप ऐसे प्लस करो एंगल ए बी सी। अगर आप करते हो तो देखो आप 50 प्लस 60 प्लस 70 आप करके देखो, 50 प्लस 60 हो गया 110, और प्लस 70 करोगे तो हो जाएगा 180। मतलब पूरी दुनिया में कोई भी ट्राइंगल होगा उनके इंटरनल एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। अच्छा, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये हम कैसे प्रूव करेंगे, ये हम लोग आगे क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों को केवल बेसिक नॉलेज की जरूरत है, हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, तो अभी हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में कि कैसे किसी ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है। चलो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला टॉपिक है, जो पॉइंट है, वो है टाइप ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। ठीक है, यानी कि ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ ट्राइंगल्स। तो देखो टाइप ऑफ ट्राइंगल्स यानी ट्राइंगल्स कितने तरह के होते हैं, तो हम इनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ट्राइंगल को। कैसे, कौन कौन से पार्ट में, एक तो पहला जो हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स या एंगल्स, यानी एंगल के बेस पर आप इनको डिवाइड कर सकते हो। और दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। मतलब दो तरीके से आप इनको दो कैटेगरी में बांट सकते हो। होते तो कई तरह के हैं, लेकिन हमारे जो चैप्टर के हिसाब से हैं, अगर हम उसमें देखें तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स और ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर एंगल के हिसाब से, तो जो हमारा पहला आता ना, सबसे पहला वो है हमारा एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, यानी अब इसका क्या मतलब है, देखो एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है कि एक ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक है, अब इस ट्राइंगल के बारे में समझो। जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है, अब इस ट्राइंगल में इसके नाम रख लेते हैं पहले ए बी और सी। अगर इसके तीनों एंगल
90 डिग्री से कम हो, जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाले में, इस वाले में हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखो 50, 60, 70, तो तीन के तीनों क्या है, 90 से कम है, तीन के तीनों 90 से कम है। अगर इसके सभी एंगल्स 90 डिग्री से कम हो तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। बताओ भाई, ये बात समझ में आई? जैसे अगर आपको इसका लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, ये हो जाएगा कि ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, सभी एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री से कम के होंगे। क्लियर है बात? चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब ये क्या है मेरे लाल? राइट एंगल ट्राइंगल। देखो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है इस तरह से, ऐसे हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब यहां पर इसका एक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। जैसे मान लो कि हमारे पास ए, बी और ये सी, इसमें एक एंगल, कम से कम एक एंगल, कम से कम क्या मतलब, एक एंगल 90 डिग्री का अगर है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। बताओ समझ में आया? ठीक है। अगर तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। किसी ट्राइंगल का एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। उसी पे हमारा थर्ड हमारा पॉइंट आता है। थर्ड कौन सा टाइप है, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ये होता है कि कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल, मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो, एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो। जैसे यहां पर हमारा जो एंगल बी है, अगर ये 90 डिग्री से बड़ा हो, यानी एक ही एंगल हो सकता है, उससे ज्यादा के एंगल तो 90 डिग्री ज्यादा हो ही नहीं सकते। तो ऐसे जो ट्राइंगल होंगे उन्हें क्या कहा जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहा जाता है। अच्छा, एक कॉमन सी चीज आपसे पूछता हूं कि अगर मान लो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, तो बाकी के दोनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट होंगे या ऑब्ट्यूज होंगे? आपके हिसाब से क्या होंगे, मतलब ये कैसे, ये 90 डिग्री से कम होंगे या 90 डिग्री से ज्यादा होंगे? भाई बहुत बढ़िया, आपको तो पता है भैया, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो चाहे वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, अगर एक एंगल उनमें से जो बाकी के दोनों एंगल होंगे वो एक्यूट होंगे, यानी 90 से छोटे होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो मतलब अगर ये 90 हो गया तो इन दोनों को मिलाकर 90 ही हो सकता है, तो 90 से कम ही होंगे दोनों। अगर ये ऑब्ट्यूज में देखो ये 90 से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का सम 90 से कम ही होगा, तो ये भी 90 से कम ही होंगे। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो उनके जो दो अदर एंगल्स होंगे वो हमेशा एक्यूट एंगल यानी कि 90 डिग्री से कम होंगे। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? इतने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अभी बता दो, अभी हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दूसरा जो हमारा आता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, कि साइड के हिसाब से आप अगर इनको डिवाइड करो तो कैसे होगा। देखो साइड में सबसे पहले जो आता है हमारा वो होता है स्केलन। तो सबसे पहला साइड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो होता है, ठीक है, स्केलन। अब इसमें क्या होता है भैया, स्केलन ट्राइंगल। देखो स्केलन ट्राइंगल, अब देखो इसमें स्केलन ट्राइंगल में इसमें होता ये ना कि जैसे हमारे पास कोई ट्राइंगल है, मान लो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, स्केलन ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल के तीनों साइड जो होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तीनों साइड क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ऑल डिफरेंट साइड। तो ऐसे जो ट्राइंगल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, स्केलन। अब यहां पर जैसे मान लो ये 3 हो, ये 4 हो, ये 5 हो, तो देखो 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो ये तीनों क्या हैं, अलग अलग हैं।
तो अगर तीनों अलग अलग हैं तो इसका मतलब क्या है, ये स्केलन ट्राइंगल है। अच्छा, एक खास बात और, अगर तीनों साइड अलग अलग हैं तो इसका मतलब इनके जो तीनों एंगल्स होंगे ये भी डिफरेंट होंगे, यानी एंगल ए एंगल इज नॉट इक्वल्स टू एंगल बी इज नॉट इक्वल्स टू एंगल सी। कब? जब तीनों साइड डिफरेंट होंगे। ठीक है, चलो दूसरे के बारे में समझते हैं। दूसरा जो हमारा टाइप आता है वो है आइसोसेलेस। क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखो इसमें क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में। आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में इसका नाम रख लेते हैं पहले ए बी और ये सी। तो इसके अगर दो साइड इक्वल हो और तीसरा साइड जो हो वो डिफरेंट हो, ठीक है, दो साइड इक्वल है और तीसरा साइड जो है वो डिफरेंट है, तो इस तरह के जो, जैसे इसमें लिख देंगे हम कि दो साइड इक्वल ए बी इज इक्वल टू ए सी, लेकिन थर्ड साइड इक्वल नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, उस तरह के जो ट्राइंगल होंगे उन्हें कहा जाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा, एक चीज और भी, इक्वल साइड के सामने के जो एंगल होते हैं ना वो हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे ये दोनों साइड इक्वल हैं, ठीक है, ए बी और ए सी, तो ए बी के सामने का एंगल एंगल सी और ए सी के सामने का एंगल एंगल बी, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक है, लेकिन एंगल ए इक्वल नहीं होगा क्योंकि वो डिफरेंट साइड है। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई? इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो। चलो आगे देखो, थर्ड टाइप इसका। थर्ड टाइप है इसका इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल में जैसा मान लेते हैं हमारे पास ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में ए बी और ये सी, अगर तीनों साइड इक्वल हों, अगर तीनों साइड इक्वल हों तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है मेरे लाल, उन्हें कहा जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर है बात? जैसे नाम समझो, जैसे यहाँ पर तीनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, दूसरी चीज समझो, अगर ये इसमें सभी साइड इक्वल तो इसका मतलब इनके सभी एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी एंगल ए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये तीनों इक्वल होंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, ये तीन के तीनों इक्वल तो होंगे लेकिन तीन के तीनों कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे, चाहे वो छोटा ट्राइंगल हो चाहे वो बहुत बड़ा सा ट्राइंगल हो। ठीक है, दोनों कंडीशन में क्या होगा, अगर साइड्स उनके इक्वल हैं तो हम लोग क्या करेंगे भैया, उसका मतलब ये हो जाएगा कि उनके सभी एंगल जो होंगे वो इक्वल और कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक, अब इतनी बात, ये तो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी, है ना। अब इंट्रोडक्शन में अब आगे की जो क्लासेस होंगी उसमें हम लोग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि क्या होते हैं ट्राइंगल्स, सॉरी, कौन से ट्राइंगल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, कौन से कॉन्ग्रुएंट। तो सिमिलरिटी वो क्लास 10th के चैप्टर में पढ़ना है, अभी क्लास 9th में हम लोगों को कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग आगे थ्योरम्स वगैरह सारी चीजें पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो, एक ये है कि अगर मान लो कि ट्राइंगल ऐसा हो जो कि राइट एंगल्ड और आइसोसेलेस हो, राइट एंगल्ड प्लस आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, तो उसमें खास बात क्या होगा। देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और इसके दो साइड हमको इक्वल करने हैं। अब दो साइड कौन से आप इक्वल कर सकते हो, आप इसको और इसको इक्वल नहीं कर सकते हो, आप हमेशा इसे और इसे ही इक्वल करोगे। ये बात आई समझ में? तो यहां पर हमारा अगर हम नाम रख लें ए बी और ये सी, ठीक है, तो हमारा जो एंगल बी है ये कितना है, 90 डिग्री का है। एंगल बी जो है ये 90 डिग्री का है। तो जाहिर सी बात है भाई, ये दोनों साइड अगर इक्वल हैं तो इनके सामने के एंगल यानी एंगल ए और एंगल सी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये क्लियर है बात? यानी हमको ये पता है कि भैया एंगल, क्योंकि हमको ये पता है
कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी है, तो इसका मतलब एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा कि नहीं। अगर हमको ये बताना हो कि इन दोनों का मेजरमेंट क्या होगा, तो ये भी हमको पता, हमने पहले पढ़ लिया एंगल सम प्रॉपर्टी में कि तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। और एंगल ए हमें निकालना है, एंगल बी हमें 90 दिया है, और एंगल सी जो है वो एंगल ए के इक्वल है कि नहीं। इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री। बताओ ये बात समझ में आई। तो एंगल ए और एंगल ए कितना हो जाएगा मेरे लाल, 2 एंगल ए प्लस ये हो गया 90 डिग्री इज इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री के। अब यहां से 90 को इधर ट्रांसपोज करोगे तो 2 एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस, या उधर ट्रांसपोज होगा तो 180 माइनस 90 डिग्री, तो 2 एंगल ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री के, और एंगल ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 90/2। तो कितना हो जाएगा 2 4 जाए 2 5 जाए 10, यानी इसका मतलब बाकी के जो दोनों एंगल हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो जाहिर सी बात है एंगल ए भी 45 डिग्री का और एंगल सी भी 45 डिग्री का होगा। बताओ बात समझ में आई है ना। चलो अब इस पर एक होमवर्क क्वेश्चन ले लो। देखो एक होमवर्क क्वेश्चन है, और अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, लेकिन अभी हमको देखना है कि आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ गई या नहीं आई। चलो तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, और क्वेश्चन इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, ताकि पता रहे कि भाई कौन से बच्चों को समझ में आ रहा है और कौन से बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है। चलो एक हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। कैसा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, नाम रख लेते हैं इसका ए बी और ये सी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में बात कर लेते हैं, ये हमारा जो एंगल बी है ये 120 डिग्री का है। एंगल बी कितना है 120 डिग्री का है, और ये एंगल सी जो है ये 30 डिग्री का है। एंगल सी जो है ये 20 डिग्री का है। एंगल सी जो है ये 20 डिग्री का है। तो हमें बताना है एंगल ए कितने डिग्री का होगा, ठीक है। एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, एंगल बी 120 डिग्री का, एंगल सी 20 डिग्री का, तो बताना है एंगल ए जो है वो कितने डिग्री का होगा। तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिनका आंसर सही होगा उनको मिलेगा हार्ट, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मैथ पढ़नी नहीं शुरू की है तो भैया शुरू कर दो, क्योंकि अब सारी की सारी बेसिक से लेकर और प्रो लेवल तक की जो भी क्लासेस होंगी अब शुरू होंगी क्लास 9th और 10th के लिए। कहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर पढ़ लिया के लिए खास बात आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आपको एक चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ाने के बाद फिर आपसे कहा जाए कि आप फीस पे करो, उसके बाद आपके आगे के चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। पूरी की पूरी बुक, आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, पूरी या जो भी बुक आपके स्कूल में चलती है कमेंट बॉक्स में बता देना। सारी की सारी बुक्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएगी, ताकि आपकी कोचिंग का पैसा बच सके, ठीक है। तो चलो उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास में आपको मजा जरूर आया होगा। चलो फिर पढ़ते रहो बढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।